ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हम सबको जीवन में एक मित्र की आवश्यकता है और कोई भी इस धरती पर एक भी ऐसा मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य तो मनुष्य कोई भी योनि हो, हर योनि को एक मित्र की, एक साथी की आवश्यकता होती है। और मित्र कौन है? जो हमारे मन की बात सुन ले। मित्र कौन है? जो हमारे मन को समझ ले। मित्र कौन है? जो हमें उचित मार्ग का रास्ता दिखाए, उचित मार्ग पर चलना सिखाए। मित्र, सच्चा मित्र वही है। और मन की और मंत्र की एक ही राशि है, मा ना मन, और मन से अगर देखा जाए तो मंत्र आ रहा है। तो मंत्र से अगर मित्रता हो जाए, कोई भी मंत्र हो जाए, मंत्र में भेदभाव नहीं है। बाहर कोई भी नाम हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो हरे राम हरे कृष्ण हो, चाहे वो महामृत्युंजय हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, कुछ भी हो, भाव, अगर भाव में एकत्व हो तो आवरण पर कौन सा मंत्र हुआ उससे अंतर नहीं पड़ा। लेकिन हमारे अंतर से जो आवाज आ रही है, गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु जो बताए, अगर किसी एक मंत्र से हमारी मित्रता हो जाएगी तो हम जितने भी त्रिविध दोषों से, जितने भी तापों से, जितनी भी परेशानियों से हम घिरे हुए हैं, और तीनों तरफ से जो संताप हमारे जीवन में आते हैं, मानसिक, भावनात्मक, विचारात्मक, उन सारे संतापों का हल है। और ये पूरा वैज्ञानिक, साइंटिफिक है। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी दिया है। इसमें कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है। हाँ, पर भाव को कोई विज्ञान कैसे प्रूफ कर सकता है? सारा खेल इंटेंशन और इंटेंसिटी का है, सारा खेल भावना का है। हमने कितनी माला करी वो मैटर नहीं करता, हम काउंट से कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, हम रूटीन में कर रहे हैं क्या वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कितने दिल से, कितने मन से, कितने भाव से नाम लिया, चाहे वो फिर मंत्र हो चाहे नाम हो। परम पूज्य गुरुदेव तो लिखते हैं कि एक मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा को सामने प्रकट कर सकती है, और उस एक मंत्र तक पहुंचने के लिए सारे करने पड़ते हैं। मतलब वो उस एक अवस्था तक पहुंचने के लिए कि वो एक बार बुलाओ और वो अनुभव हो जाए, वहां तक पहुंचने के लिए ये सारी व्यवस्था है। जितना भी कुछ हमें मिला है, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता से मिला हो, चाहे वो धर्म ग्रंथों से मिला हो, चाहे संतों की, ऋषियों की वाणी से मिला हो, सब एक ही बात कहते हैं। मां आनंद में भी ये कहती है कि जीवन नाम में हो जाए, नाम भगवान है। हम ये ना सोचे नाम करके कि इस नाम को करेंगे तो भगवान आएगा। मुंह से नाम निकल गया, अगर मुंह से मंत्र निकला तो उनकी दृष्टि पड़ गई, उनकी कृपा है, और इतनी है, इतनी है, इतनी है, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। भले हमें समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, पर कृपा है। उनकी कृपा के बिना नाम निकल नहीं सकता, मंत्र निकल नहीं सकता। लेकिन जब कृपा है तो इसको पूरी तरह जीने का नाम मानव जीवन है। मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है। और फिर यहाँ पर बात ये नहीं है कि संसार छूटेगा, बैलेंस रूप में चलेगा, ज्यादा अच्छे से चलेगा। क्योंकि जब मंत्र से मित्रता हो जाएगी तो सारी आशा अपेक्षा खत्म हो जाएगी। हम अपने मित्रों के साथ कैसे बैठते हैं? जब किसी मित्र से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? किसी बिना किसी आशा अपेक्षा के साथ, बस प्रेम के साथ बैठते हैं। दो मित्र, जब दो सखियां, दो सहेलियां, दो दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो वो, क्योंकि दैहिक एनर्जी में बैठते हैं तो हंसी मजाक करते हैं, लेकिन उसकी मूल ऊर्जा प्रेम ही होती है, साथ ही होता है, बस साथ बैठना। कोई कोई ऐसा और अधिकार भाव होता है। कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो हम झट से अपने मित्र को फोन लगा लेते हैं, अरे ये परेशानी आ गई। और हमें पता होता है कब कौन सा नंबर डायल करना है। कोई दोस्त है जो मानसिक समस्याओं में साथ दे सकता है, कोई दोस्त ऐसा होता है जो भावनात्मक रूप से हमें हैंडल कर सकता है, हमें पता होता है। तो और ये सारे दोस्त दैहिक हैं, ये टेम्परेरी हैं, परमानेंट तो कुछ नहीं है। तो अगर मंत्र परमानेंट है
तो अगर मंत्र से मित्रता हो जाए तो कोई भी परेशानी आए हम नंबर डायल करेंगे मंत्र का, कौन सा मंत्र होगा वो गुरु बताएगा, या तो गुरु का दिया मंत्र, जो गुरु ने जो अंदर मंत्र प्रकट कर दिया वो वाला मंत्र, और वो करते 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 पता चल जाता है, करते करते समझ में आ जाता है। लेकिन बात यही है कि इस समय में ये जो आपत्ति काल है, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माँ भगवती देवी, अगर इनको नहीं जाना है तो उनको जानने का प्रयास कीजिए। महाकाल ये लिख करके गए कि ये आपत्ति काल का समय है और ये बड़ा कठिन समय है, और इस कठिन समय में अगर आप उनका नाम सुन पा रहे हैं, अगर आप किसी गुरु का नाम सुन पा रहे हैं, अगर आप ईश्वर का नाम सुन पा रहे हैं, अगर ईश्वर किसी भी रूप में जीवन में है तो उसको असीमित बनाना है, उस एनर्जी को समझना है, जानना है, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा ना कोई नहीं जान सकता। लेकिन इस समय में ये बिल्कुल वैसा समय है जब गुरुदेव लिखते हैं, जब भगवान श्री राम ने क्या इंसानों को आवाज नहीं लगाई होगी, पर जब इंसानों ने अनसुनी करी तो उन्होंने कहा मैं तो अपना काम रीछ वानरों से भी करा लूंगा, और उन्होंने कराया और गिलहरी से भी करा लिया। तो यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो परम सत्ता देह रूपी इन यंत्रों का इस्तेमाल करके जो उन्हें करना है, जैसा करना है वैसा कर लेंगी। हमको बस एक ही चीज करनी है, आत्म परिष्कार, और वो मंत्र के बिना हो नहीं सकता। ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्ट्रेशन, ये दो चीजों की आवश्यकता है। हम अगर मंत्र कर भी रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, पर हमारा मन साफ नहीं हुआ, हमारा हृदय साफ नहीं हुआ, हमारा अंतःकरण साफ नहीं हो पा रहा है, तो जिस जीभ से मंत्र कर रहे हैं, अगर उसी जीभ से गाली दे रहे हैं ना, उसी जीभ से लोगों को बुला भला कह रहे हैं, उसी जीभ से गलत बात कह रहे हैं, जिस मन से मंत्र कर रहे हैं, अगर उस मन में गांठें हैं, ईर्ष्या है, कंपैरिजन है, तू मैं है, लोकेशना है, तो फिर वो मंत्र सद नहीं रहा। नाली में गंगा जल डाल देंगे तो गंगा जल का कुछ बिगड़ेगा नहीं, फिर वो काम भी नहीं आएगा, कोई पॉइंट नहीं होगा। तो अगर देह के अंदर जो हृदय है, जो भगवान ने दी इतनी खूबसूरत चीज हृदय, अगर ये हृदय है तो इसको प्रेम, करुणा, संवेदना से भरने के लिए मंत्र की आवश्यकता। और कैसे बाहर निकलें, जितने भी चैलेंजेस लाइफ में है, अगर मानव जीवन है तो वो है ही इसलिए कि कार्मिक अकाउंट बाकी है, इसलिए तो मानव देह मिला है। दो ही कामों से मिला है मानव देह, पुराना हिसाब किताब पूरा करने के लिए और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए, भीतर के देवत्व के जागरण के लिए। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। 3200 किताबें गुरुदेव लिख करके गए हैं, मात्र 10 या 15 भी उठा लेंगे तो ये सारी बातें मिल जाएंगी, सहजता से मिलेंगी, और इनको आप प्रामाणिक रूप से जी करके देख सकते हैं। एक एक बात बिल्कुल आत्मा का सत्य बन के अंदर प्रकाशित होगी। तो मानव जीवन दो ही कारणों से मिला है, क्योंकि अकेले मानव जीवन में ये संभावना है, उभय योनि है। मानव जीवन में अकेले ये संभावना है कि हम पुराने कर्मों का हिसाब किताब बैलेंस आउट कर सकते हैं, उसको वर्कआउट कर सकते हैं विद द एनर्जी ऑफ लव। दैहिक प्रेम नहीं, दैविक प्रेम, जैसा प्रेम हमें ईश्वर से मिलता है, जैसा प्रेम हमें भगवान से मिलता है, अकारण प्रेम, जिस प्रेम में कोई कंडीशन ही नहीं होती, अनकंडीशनल होता है, और जो हमेशा होता है। जो जैसे सूर्य हमेशा है ना, ऐसे ईश्वर का प्रेम हमेशा रहेगा, कभी ऊपर नीचे नहीं होता। हमारे कर्मों के आधार पर भगवान का प्रेम कभी 10, 9, 8 नहीं जाता। हम जो मर्जी कर लें, वो प्रेम करते हैं, मतलब करते हैं। ऐसा ही वाला प्रेम हमको जीना है, और उससे सारे कार्मिक पुराने वर्कआउट हो सकते हैं। बस हम ये मान लें कि वी आर द मैनिफेस्टर। जो भी कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है ना, वो हमारे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता, और उस ठीक करने की शक्ति मंत्र में है, क्योंकि हमको समर्पण भाव से चलना पड़ेगा, शरणागति के भाव से चलना होगा, और हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा। और आइडियली वो थैंक यू बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा कि जो भी सिचुएशंस आ रही हैं ये मेरे अपलिफ्टमेंट के लिए आ रही है, और मुझे मानव जीवन की दिव्यता बताने के लिए आ रही है। और ये जितने भी आसपास सोल्स हैं, जितने भी आसपास आत्माएं हैं, ये सब तो बहुत प्यारी प्यारी हैं, ये सब तो मुझे ईश्वर के पास ले जा रही है। चॉइस हमारी होगी कि हम कौन सा रास्ता चुने। और उसके बाद दूसरा, निष्काम भाव से ईश्वर की तरफ बढ़ते जाना और ईश्वर का काम करना। भक्त मंडली नहीं है कि ईश्वर का काम नहीं करेंगे और केवल नाम लेते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, पर काम क्या होगा ये हमें डिसाइड नहीं करना। मोस्टली हम लोग काम डिसाइड कर लेते हैं। मुझे तो इस देह को तो यही अनुभव में आ रहा है कि बस चिंतन चिंतन चिंतन, जिन लोगों का हम चिंतन करते हैं हम उनके जैसे बन जाते हैं, सिंपल है। और अगर हम किसी का चिंतन कर रहे हैं और उनकी बुराइयों का चिंतन कर रहे हैं, तो उनकी बुराइयां हम अपने अंदर डाल रहे हैं, वो तो खाली हो जाएगा सामने वाला, हम अपने अंदर बुराइयां भर लेंगे। हम चिंतन करें अगर किसी का, कैसे तो किसी मनुष्य का चिंतन कोई पॉइंट नहीं है करने का। ये जीवन मनुष्य के चिंतन के लिए मिला ही नहीं है। हरि कथा कथा, बाकी सब व्रथा और व्यथा। चिंतन करना है तो परम पूज्य गुरुदेव का, वन्य माँ का, ठाकुर का, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का, माँ शारदा का, भगवान के 36 करोड़ रूप स्वरूप हमें दे दिए गए, किसी का भी कर सकते हैं। हमें तो इतनी चॉइसेस दी गई है कि किसी का भी कर लो। हर एनर्जी एक गुण है, भगवान क्या है, एक क्वालिटी तो है, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय ईश्वर है। तो और
जब हम गुरु के सानिध्य में होते हैं ना, तो वो स्वरूप भी भगवान प्रकट कर देते हैं। हमारे को जिस गुण की आवश्यकता है, वही स्वरूप हमारे सामने आ जाएगा। वही स्वरूप, जब बिल्कुल शरणागति से चलो और गुरु के चरणों में, सबसे बेस्ट तो गुरु के चरणों का ध्यान है। गुरु के चरणों से ही सारे प्रकाश प्रकट होते चले जाएंगे। अगर भगवान शिव की आवश्यकता है तो शिव प्रकट हो जाएंगे, हनुमान जी की आवश्यकता है तो वो प्रकट हो जाएंगे, निराकार की जरूरत है तो निराकार, साकार की जरूरत है तो साकार। जो मंत्र की जरूरत होगी ना, वो मंत्र अंतःकरण से अपने आप प्रकट होता चला जाएगा, विदाउट विदाउट एनी इफ एंड बट, कुछ नहीं। बस हमें विश्वास करना होगा, संशय रहित होकर। जिसका संशय छूट जाता है उसके भीतर शंकर प्रकट हो जाता है। संशय रहित होकर के चलना पड़ेगा, और विश्वास के अलावा, श्रद्धा विश्वास के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जहां तक बात रही एफर्ट्स की, तो जो जीवन हम अभी जी रहे हैं, दैहिक जीवन, क्या उसमें हम एफर्ट्स नहीं डाल रहे? एक एक रुपया हम कमाते हैं, कितनी मेहनत से आता है, कितना कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितने एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो बिना मेहनत और बिना बिना श्रम के तो कुछ भी नहीं मिल रहा, संसार में भी नहीं मिल रहा। पर वहां एक अनसर्टेनिटी है, और पूरा पूरा श्रम करके भी आनंद नहीं है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में घूम रहे हैं, शांति से सो नहीं पाते। मन मुटाव, आशा, अपेक्षा, इनके चक्रव्यूह से बाहर नहीं आते। मोह, आसक्ति, लोभ, लालच ने इतना घेर लिया है, बाहर ही नहीं आ पा रहे। चाहते हैं, इस संसार में कोई ऐसा एक इंसान नहीं होगा जो ये कहता हो मुझे गुस्सा करके बड़ा आनंद आया, मुझे गुस्सा करके बड़ा सुकून प्राप्त हुआ। किसी को नहीं मिलता, और कोई करना नहीं चाहता, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। लेकिन फिर भी इतना पता ही नहीं अपने बारे में, अपने अंतःकरण में चल क्या रहा है पता ही नहीं। गुस्सा करने के बाद रियलाइज होता है कि गुस्सा निकल गया। और परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में पूरा मनोविज्ञान है, हर हर समस्या का समाधान है, हर सिचुएशन का सल्यूशन है। अगर हम समाधान पर चिंतन करें, तब हम हर समय समस्या पर फोकस करते हैं, और छोटी सी समस्या को चिंतन कर करके बड़ा बना लेते हैं। समस्या को प्रज्ञा से, विवेक से, गायत्री रूपी प्रज्ञा और विवेक से, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से समस्या को जानना है, समस्या को समझना भी है, समस्या का एनालिसिस भी करना है, लेकिन उस समस्या का दोष किसी को नहीं देना। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंप्लेनिंग। हम अगर कंप्लेन करते रहेंगे तो कंपैशन पर कभी शिफ्ट ही नहीं होंगे। कंप्लेन और कंपैशन में बहुत ज्यादा अंतर है, और अपनी अपनी सारी कॉन्शियसनेस को शिकायतों से बाहर लाना है। अगर भगवान का नाम जीवन में है, अगर हम साधना करते हैं, चाहे फिर किसी भी नाम की करें, अगर हम अपने घर में दिया बाती अगरबत्ती लगा रहे हैं, अगर हम आरतियां कर रहे हैं, अगर हम मंदिर जा रहे हैं, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, इन एनी फॉर्म, हम चर्च जा रहे हैं, हम किसी भी फॉर्म में उस सत्ता के साथ जुड़े हैं, तो हमारे जीवन में शिकायतों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जहां शिकायत है वहां पर शिकवे ही रह जाएंगे, पर ईश्वर का सच्चा स्वरूप प्रकट हो, ये संशय इस बात पर कठिन नहीं है। तो कंप्लेन नहीं हो सकती। जहां भगवान है वहां कंप्लेन नहीं हो सकती, किसी तरह की कंप्लेन नहीं हो सकती। अपनी कॉन्शियसनेस को गायत्री का सानिध्य, गुरु का सानिध्य लेके कंप्लेन से कंपैशन की तरफ लेकर जाएंगे, कंपैशन से कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की तरफ लेकर जाएंगे। और ये धीरे धीरे हो जाएगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। लेकिन उसके लिए फिर मित्र चाहिए, एक ऐसा पक्का वाला मित्र जो कुछ भी हो जाए साथ छोड़ ही नहीं सकता, और जिसको हम किसी भी टाइम नंबर घुमा सकते हो, दिन रात, सुबह दोपहर शाम, जी रहे हो मर रहे हो, जिससे हम कभी भी याद कर सकते हो। और वो एक मित्र है मंत्र। कोई भी मंत्र हो, जब तक मंत्र से मित्रता नहीं होगी, त्राण नहीं होगा। इतनी जो कठिनाइयां जीवन में चल रही हैं, इनसे बाहर नहीं आ पाएंगे, और सब बाहर आना चाहते हैं। और ये ऐसा है कि एक्सपेरिमेंट करके देखने में तो कोई बुराई नहीं। हमारे ऋषियों ने, संतों ने अपने जीवन से जी करके दिखा दिया, कर करके दिखाया उन्होंने। ऐसा तो है नहीं कोई कोई अंधकार की तरफ बढ़ रहे हो। नहीं है तो प्रमाणिक लेखनियां उठाइए। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कह दिया कि छंदों में मैं गायत्री हूं? क्यों कहा? श्री राधा को प्रेम की देवी क्यों कह दिया गया? कोई तो कारण होगा। भगवान राम को संयम कहा, क्यों कहा? क्यों रामचरित मानस पढ़ी जाती है? क्यों एक ही पाठ बार बार किया जाता है? हम रोबोटिक एनर्जी से अनुष्ठान साधनाएं कर रहे हैं, निरंतर तो कर रहे हैं, पर इतना रोबोटिक करते हैं कि ये भी एक काम हो गया। भगवान का नाम लेना काम नहीं है। भगवान, नाक का काम सांस लेना नहीं है। नाक सहज सांस लेती है, नई सांस आए तो दम घुटने लगता है। थोड़ी देर के लिए कोई नाक बंद कर देगा तो हमारी चीख पुकार निकल जाएगी। पर नाक क्या हमें दिन भर में ये बताती है मैंने कितनी बार सांस ली? आंख का काम देखना है, पर आंख क्या हमें हिसाब किताब बताती है कि मैंने कितना देखा और क्या क्या देखा? आंख नहीं थकती, दिमाग थकता है। हम जब कुछ अनुचित देख रहे होते हैं तो एक टाइम पर अंतरात्मा या दिमाग थक जाता है और कहता है अब नहीं देखा जाएगा। पर आंख कभी ब्यौरा नहीं देती कितना देखा, क्या देखा। हम तो थोड़ी सी साधना करके अपने आप को ब्यौरा देने लग जाते हैं, इतनी करी, इतना इतना हुआ, इतना हिसाब किताब लगा रहे हैं। पटवारी बुद्धि से भगवान का नाम नहीं लिया जाता। भगवान का नाम अमृत है और प्रेम है,
जैसे जिनसे प्रेम करते हैं ना, चाहे वो फिर अपने पिता से करते हो, चाहे अपने पति से करते हो, चाहे अपने पुत्र से करते हो, चाहे दोस्तों में करते हो, या कहीं पर भी प्रेम होता है ना, तो जितनी बार मिलते हैं उतनी बार उत्साह के साथ मिलते हैं, उतनी बार एक हैप्पी एनर्जी होती है, एक अलग ही फीलिंग होती है। जब प्रेम की, जिससे प्रेम करो उससे जब मिलने की बात है, और प्रेमी प्रेमिकाओं में तो स्पेशली ये रहता है कि जब जितनी बार मिलना हो, जितनी बार मिलना हो, उतनी बार वो एक एनर्जी बनी रहती है, अलाइव, बहुत ही डिवाइन फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही भगवान का नाम है, ऐसे ही मंत्र है, और मंत्र स्वयं नाम है। अगर राम कहा तो ऐसे राम निकलना चाहिए कि हृदय में भगवान श्री राम का स्वरूप प्रकट हो जाए पूरा पूरा। अगर गायत्री मंत्र कह रहे हैं तो सविता देवता आदि शक्ति माँ गायत्री गुरु सानिध्य में दिख जाने चाहिए, और उनकी कृपा के बिना नहीं होगा। पर कृपा किसे कहेंगे, और कृपा तो हो गई, मानव जीवन मिल गया, कृपा है। इसमें बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, क्या ये कृपा नहीं है? रोटी मिल रही है खाने के लिए, रहने के लिए घर है, बड़ा है या छोटा अंतर नहीं पड़ता, किराए का है या अपना अंतर नहीं पड़ता, पर ये सब कृपा है। और टेक्नोलॉजी पे अगर बैठे हैं तो पक्का पक्का लाइफ में एक सुकून है। कृपा तो है, कृपा तो चल रही है, और कितनी कृपा होगी। इस कृपा को भुनाने का नाम पात्रता है। कृपा से जो मिला, कृपा है भगवत प्राप्ति। जब ये कभी नहीं कहा जाता भगवत आत्म साक्षात्कार होगा। आत्मा का आत्म साक्षात्कार होता है, पर भगवत आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होता, भगवत प्राप्ति होती है। तो भगवत प्राप्ति तो हो गई ना। श्री रामचरितमानस का नाम सुना, ये क्या है? भगवत प्राप्ति है। महर्षि वेदव्यास का नाम सुन लिया, इनका नाम सुन रखा है, सप्तऋषियों के बारे में पता है, सुन तो रखा है, कान में उड़ता उड़ता गया हो भले ही, पर पता है ना। श्रीमद भगवत गीता, भगवत गीता तो जेलों में भी है, गीता पर कसम खाकर कहते हैं। तो गीता जी तो, श्रीमद भगवत गीता तो हर जगह पहुंची है, पर उसमें उसका नाम क्या है? श्री मद भगवत गीता। श्री अर्थात क्या? प्रेम की शक्ति राधा, मद अर्थात अहंकार, श्री मद। जब प्रेम की शक्ति से अहंकार का समूल नाश होता है, तो भगवान अर्थात भगवत अर्थात पंचतत्व रूपी परमेश्वर का गीत आत्मा में आनंदित हो जाता है, उसके नाम में ही छुपा पड़ा है। तो भगवत प्राप्ति तो ये हो गई कि हमें ये पता है कि हम मानव जीवन में हैं, हमें ये पता है कि देयर इज समवन जो सृष्टि को चला रहा है, हमें पता है कि यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर श्रीमद भगवत गीता, श्री रामचरितमानस ऋषियों की संतों की लेखनी है, पुराण है, धर्म ग्रंथ है। अब ये कृपा हो गई। अब पात्रता है इसके अनुसार जीवन जीने का अभ्यास प्रयास। भगवान रिजल्ट तो नहीं देखते, ये तो ये अनुभव में आता है कि भगवान रिजल्ट नहीं देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। वो इंटेंशन इंटेंसिटी देखते हैं, वो भावनाओं को देखते हैं, और कुछ कुछ तो दिव्य भावना देखते हैं। माँ शबरी ने क्या ही किया, पर कोई तो कुछ तो ऐसा खास किया उन्होंने कि उनको आज भी हम याद करते हैं। केवट ने, निषाद राज ने क्या किया, विदुरानी जी ने क्या किया, इनके साथ भगवान ने इनके साथ बहुत लंबा समय तो नहीं बिताया, छोटे छोटे कुछ पल, पर इन्होंने वो पल, उन पलों तक पहुंचने के लिए उन्होंने जितना एफर्ट किया होगा, जितना अभ्यास प्रयास डाला होगा, वो तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा ना। तो बात यही है कि जब तक कलयुग में तो स्पेशली जब तक मंत्र से मित्रता नहीं होगी, तब तक जीवन में जो संताप है उनसे बाहर निकलने की शक्ति नहीं मिलेगी। निकल जाएंगे फिर गिर जाएंगे, निकल जाएंगे फिर गिर जाएंगे, एक लूप में चलते रहेंगे। तो अगर हम सच्ची में मानव जीवन का बेस्टेस्ट चाहते हैं ना, आउटपुट आ जाए, आउटपुट क्या कुछ नहीं पता, उसके चक्कर में पड़ना भी नहीं, पर अगर हम चाहते हैं कि हम इस पल में आनंद और सुकून में रहें, और यही मानव जीवन का बेस्टेस्ट आउटपुट है कि ये वाले मोमेंट में ना एक शांति होनी चाहिए, एक एकदम सुकून होना चाहिए, हर पल एक सुकून होना चाहिए, और हर पल का बेस्टेस्ट उपयोग उनकी इच्छा से होना चाहिए। जैसा वो चला रहे हैं वैसा चलने की क्षमता, सामर्थ्य आ जाए अंदर, कि जो वो कहे करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, ये सोचना बिल्कुल भी, भगवान कहते हैं, तुम्हारा काम नहीं। गुरुदेव कहते हैं, बेटे अगर तुम यही सोचते रहोगे कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे? तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि उसका इष्ट अगर जीवन में है तो अनिष्ट नहीं हो सकता। उसका इष्ट उसके बारे में क्या सोचता है, उसका ईश्वर उसके बारे में क्या सोचता है, बस ये सोचो। और परम पूज्य गुरुदेव की, वंदे माँ की, ठाकुर माँ की नजरों से देखो, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की और उनकी नजरों से देखो, आदिशक्ति माँ गायत्री की नजरों से देखो, श्री राधा की नजरों से देखो, तो वो तो यही कहते हैं कि तुम मेरी बहुत महत्वपूर्ण अमानत हो, तुम मेरे हीरे हो। ये विश्वास करो कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, और मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ ठीक ठाक इस्तेमाल कर लूंगा, बशर्ते तुम मेरे पर ध्यान केंद्रित करो। एसी चलाकर, एसी के नीचे बैठेंगे तभी तो हवा मिलेगी। दूसरे कमरे में एसी चला दिया और इस कमरे में बैठ गए तो वो कमरा जरूर ठंडा होगा। हम उस कमरे में आएंगे जाएंगे तो हमें थोड़ी ठंडक का एहसास हो जाएगा, पर वो जो एक ठंडक चाहिए, गर्मी से जो छुटकारा चाहिए, वो नहीं मिलता। तो भगवान जीवन में है, केवल उपासना ग्रह में अगर रह गए और उपासना ग्रह पर ही टिक कर बैठ गए, उपासना ग्रह से बाहर नहीं आ रहे,
बस वो मंदिर में ही है और वो उनकी याद बस सुबह शाम आती है या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो याद आ जाती है, या कर्मकांड के रूप में दिया जगा लो, बत्ती जगा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अगर उसी तरह का भगवान जीवन है तो ये ऐसा है कि अलमारी में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और वो रखी है किताबें, दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अस। तो ऐसा उपासना ग्रह जो जीवंत ना हो वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने मंदिरों को, छोटा सा मंदिर कहते हैं बनाने के लिए, पर उसको एक्टिवेट कर दिया, उसमें प्राण डालने की बात बताई। और सबसे खूबसूरत मंदिर है ये देह रूपी मंदिर में हृदय में भगवान नहीं है। अब जो समय आ रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं प्रज्ञा अवतार का जन्म होना है, अब समय यह है कि हृदय ही भगवान बन जाए। तो हृदय भगवान बनेगा कब? तभी तो बनेगा जब पूरा का पूरा हृदय उनको सौंप देंगे, अपने आप को पूरा स्वयं को विसर्जित करने की यात्रा है। उपासना, साधना, आराधना क्या है? समर्पण, विसर्जन, विलय क्या है? गुरुदेव जो लिखते हैं उनकी लेखनी तो यही कहती है कि उपासना मतलब पास बैठना, मेरे पास आके बैठो। समर्पण इज टू से यस, हाँ हमें इस राह पर चलना है। दोनों तरफ पुरुषार्थ लगेगा, दोनों तरफ एफर्ट लगेगा। संसार में जाएंगे तो भी, अध्यात्म में जाएंगे तो भी, दोनों तरफ मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। तो हमें ये सारा सब काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम छूटेगा, संसार का कुछ छूटता नहीं है। बस हम नौकरी कर रहे होते हैं भगवान के खेत में। हमारा ऑफिस हो, चाहे बच्चे हो, चाहे घर की जिम्मेदारी हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग भगवान का काम है, हम उसमें नौकरी कर रहे हैं। वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, वी आर डूइंग जॉब। और इस जॉब में बड़ी सैलरी बड़ी बढ़िया मिलती है, ऐसी प्रेम वाली सैलरी मिलती है, देवी देवताओं का अनुदान आशीर्वाद मिलता है। वो चाहे टेंजिबल रूप में ना दिखाई दे, हो सकता है वो अकाउंट बैलेंस के रूप में दिखाई ना दे, हो सकता है वो लंबी लंबी गाड़ी, बड़े बड़े मोबाइल के रूप में दिखाई ना दे, लेकिन वो अनुभव में आता है। भगवान अनुभव, अनुभूति है और कुछ भी नहीं है इसके परे। भगवान को किसी को देखना हो तो कोई अगर हमारे सामने आज आ जाए ना, इस पल भगवान आ जाए, 4 हाथ वाले, देवी माँ प्रकट हो जाए 8 हाथ वाली, तो हम डर जाएंगे, बहुत भयानक तरीके से डर जाएंगे। हम कहेंगे हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये कौन है, ये कोई भूत तो नहीं आ गया, ऐसी वाली हालत हो जाएगी हमारी। तो ईश्वर इस भगवान क्या है? वो आनंद का स्रोत है, वो पूर्ण आनंद हमारे भीतर ही है। और उस सबका खेल यही है कि मंत्र से मित्रता, और मन रोबोट मंत्र भी करें तो ऐसा करें कि एक एक मंत्र निकले ना तो भगवान का रंग गहरा होता चला जाए। हर बार भगवान का रंग गहरा हो, हर बार पूरी समस्त इंद्रियां उसमें डूब जाएं। पहले आंख से कृष्ण दिख रहे हैं या अपने इष्ट दिख रहे हैं, और फिर आंख ही इष्ट हो जाए। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में एक जगह लिखा कि अर्जुन से कहते हैं वो कि जो दोष दृष्टि रहित हो जाता है उस पर मैं अपना घूमतम ज्ञान प्रकट करता हूँ। हमारी तो आंखों में, नजरों में दोष इतना है कि हमें सहजता से हर किसी के अवगुण दिखाई दे जाते हैं। फिर इस यात्रा पे चलो तो एक पड़ाव आता है जहां पर अवगुण दिखा, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमको किसी की बुराई क्यों देखनी है, और हम उस पर इरेजर मारते हैं, अच्छी वाली इरेजर लगाते हैं। नहीं, फिर गुण देखने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, इसमें कोई गुण है या नहीं है। ऐसे ये कौन सी दृष्टि है? इस दृष्टि पर भगवान प्रकट नहीं होते। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं इतना प्रेम अंदर भर जाए बेटा, इतना इतना प्रेम अंदर, और मैं दूंगा तुम्हें वो प्रेम, तुम्हें कहीं से लाना नहीं है। मैं प्रेम का स्रोत हूँ। परम पूज्य गुरुदेव प्रेम कहीं से ले नहीं रहे, वो स्वयं प्रेम की एनर्जी है, हमारे इष्ट प्रेम की एनर्जी है। मेरे लिए वो गुरुदेव है, आपके लिए वो राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, जीसस हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म, वॉट एवर फॉर्म यू बिलीव इन। हर किसी का अलग अलग है, जिसके जो गुरु कहें उसे वही करना चाहिए। वो प्रेम का साक्षात स्रोत है, उनसे जुड़ जाओ तो उनका प्रेम बहेगा अंदर से, एंड इट विल ब्रिंग मैजिक्स इन लाइफ, इट विल ब्रिंग मैजिक्स इन लाइफ। और बस एक ही रिक्वेस्ट है, अंतर नहीं पड़ता कहाँ पर कौन सी बात करी जा रही है, क्योंकि अब तो एक ऐसा समय आना है कि हर जागृत जीवंत आत्मा को ये जो सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है ना, इसको सतयुग का एजेंट बनाना है। फिर अगर हम सोशल नेटवर्किंग पे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो जो भी होते हैं, बहुत सारे हैं, फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, पता नहीं कितने सारे हैं, ये जितने भी है ना, इन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को हमें सतयुग का एजेंट बनाना है। हम सतयुगी आत्माएं हैं, और हम हैं, अगर हमारे जीवन में ईश्वर है तो हम सतयुगी आत्माएं हैं। हमें कंज्यूमर नहीं बनना कंटेंट का, हमें इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, कंटेंट मेकर तो है नहीं, हम अपना कौन सा अपना कंटेंट रख रहे हैं। ऋषियों की, संतों की वाणी को उठा करके जो अनुभव में आया और जो जी लिया उसको परोसना है। अपना तो कुछ है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमें कंटेंट बनाने की आवश्यकता है, हमें तो बना बनाया मिला हुआ है। वी आर आउट ऑफ दोज ब्लेस्ड जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव की 3200 किताबें मिली हुई है, हमें रामचरित मानस मिली हुई है, हमें श्रीमद् भगवत गीता मिली हुई है। पर कर्मकांड की एनर्जी को गुरुदेव पूरी तरह खंड खंड करते हैं। गुरुदेव ने कर्मकांड की एनर्जी से बाहर आने के लिए कहा, पूरी तरह बाहर आने के लिए कहा। वो कहते हैं कि जब तक उसके पीछे की भावना समझ में नहीं आएगी, जब तक उसके पीछे की विचारना समझ में नहीं आएगी, जब तक उसके पीछे की गहराई समझ में नहीं आएगी, जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि तिलक लगा क्यों रहे हैं, तब तक लगाने में भी शर्म आएगी। ये आज्ञा चक्र है, विचारों का दरवाजा है ये, यहाँ से सारे विचार भीतर प्रवेश करते हैं। इफ आई
इफ आई श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास से, आस्था से अगर भगवान के चरणों से जल भी उठाकर लगा लिया, हाउएवर देयर इज नो हार्म गेटिंग अ तिलक। हम नेल पेंट लगा सकते हैं, उसमें शर्म नहीं आती, तो तिलक लगाने में कैसी शर्म आ रही है? उस तिलक को लगाओ तो भगवान से प्रार्थना करते हुए लगाओ कि ये आपके चरणों से उठाई आपकी रज, आपका भाव है। और नाउ यू मेक श्योर कि कोई भी एक विचार आपकी अनुमति के बिना भीतर जाने ना पाए। लॉकेट पहनते हैं, बच्चे को तो पहनाते हैं नजर का, पर हम लॉकेट पहनते हैं तो उसका जो धागा होता है, जो लॉकेट में भगवान की मूर्त होती है, वो हार्ट चक्र तक जाती है, हृदय तक जाती है, इतना लंबा होता है लॉकेट। अब हम लोग नहीं पहनते, हमें शर्म आती है। जब वो ईश्वर बस जाए, पर शुरू शुरू में पहनने के पीछे, यहाँ तो बहुत लंबे समय पहना है, वो भाव यह है कि भगवान इस हृदय में प्रेम, करुणा और संवेदना के सिवा कुछ प्रवेश न करना पाए। और आप ही बस एक कवच है, आपके सिवा कोई और कवच नहीं है, क्योंकि अपना तो मन का पता नहीं, प्रवर्तमान वृत्तियां कब हावी हो जाएंगी, वी हैव नो क्लू अबाउट दैट। हमें कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। और इसलिए केवल आप ही एक रास्ता है, शरणागति, शरणागति, शरणागति। हमें विश्वास करना है कि जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, इतने सारे यूनिवर्स, इतने सारे यूनिवर्स, उसमें एक यूनिवर्स, उसका एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी, उस पृथ्वी पर एक छोटा चींटी के भी 1000 हिस्से कर दो, उस 1000 हिस्से के भी 1000, 1 करोड़ हिस्से कर दो, तो हमारी सत्ता है। हमारी अपनी सत्ता क्या है? कोई सत्ता नहीं है। और हमने अपने आप को बहुत बड़ा मान लिया। हमारी सत्ता उससे जुड़कर है। अगर हम उससे जुड़ जाए तो यस, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर राजा के साथ उसका मंत्री भी चलेगा तो मंत्री को भी वही मान सम्मान मिलेगा जो राजा को मिलता है, पर वो याद रखना पड़ेगा कि वो राजा का ही है सब कुछ, उसमें मंत्री का अपना कुछ है नहीं। तो और मंत्री क्या है? फिर वही मंत्र, खाली आ जा रही है मंत्र। तो एक ही प्रार्थना है, एक ही भावना है। और ये भी लीला ही है। बस इतना ही है कि मंत्र से दोस्ती कर लें, मंत्र को मित्र बना लें। और अगर आपने इसको सुना आज, कल, परसों, किसी भी दिन, तो आपने पहले मंत्र सुने, और अगर आप मंत्र सुन के टिक गए, रुक गए, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके कानों ने मंत्र सुनने को, आपके कान से आपके भीतर मंत्र गया, और उस मंत्र पर आपका मन ठहर गया। ये मन, आजकल मन नहीं ठहरता, ये मन मंत्र पर ठहर गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब वी आर आउट ऑफ दोस ब्लेस्ड। इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना कंटेंट अवेलेबल है, उसमें हम एक मंत्र पर आकर ठहर गए कि मंत्र चल रहा है और हम रुक गए। तो दिस इज मैजिकल, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि कितनी कृपा है। भले ही हम ठहरे हों किसी धारणा से, भले ही हम ठहरे हों देखने के लिए, झांकने के लिए कि क्या हो रहा है, अंतर नहीं पड़ता। भले ही हम किसी दैहिक भाव से ठहरे हों, अंतर नहीं पड़ता, पर हम मंत्र पर ठहरे, मंत्र चल रहा था, और उस मंत्र को हमारे कान सुनने के लिए सुन रहे थे, और सुन पाए, और हम यहां तक आ गए, हम मंत्र की बात भी सुन पाए। वी आर आउट ऑफ दोट ब्लेस्ड। निश्चित रूप से वो मंत्र हमसे मित्रता करना चाहता है। तो गायत्री की, आदिशक्ति माँ गायत्री की शरण में, गुरु की शरण में बस बैठकर अपने अंदर जाएं, अपने भीतर उतरे और पूछें अपने आप से, कौन से मंत्र से मित्रता कराएंगे भगवान हमारी? कौन सा वो मंत्र है जो हमारा पक्का मित्र है, और हर परिस्थिति में, कोई भी सिचुएशन, हंसी की हो या खुशी की हो या दुख की हो, ये मित्र हमेशा काम आएगा। हम बचपन में हो, बड़े हो जाएं, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, मृत्यु शैया पर हो, ये मंत्र हमेशा काम आएगा। मंत्र के सिवा ऐसा कोई मित्र इस संसार में हो नहीं सकता किसी का। और जब मंत्र से मित्रता हो जाएगी, ये इतने मित्र दिला देगा, इतने मित्र दिला देगा, इतने मित्र के संभाले नहीं संभलेंगे। यू नो, देयर विल बी अ थॉट कि यार किससे बात करें, किससे बात नहीं करें, और फिर सबके साथ बैठकर मंत्री करना होगा। अल्टीमेटली तो मंत्री है, कोई बात करने के लिए रह नहीं जाती। अगर हम अपने जीवन से एक चीज डिलीट कर दें, तो हमारे पास किसी से बात करने के लिए कोई बात नहीं रह जाएगी। हम अपने जीवन से एक चीज डिलीट कर दें, बुराई, ना सुनेंगे ना करेंगे, किसी की बुराई ना सुनेंगे ना करेंगे, ना किसी की बुराई पर चिंतन करेंगे। अगर हमने बुराई सुनी, करी और बुराई पर चिंतन किया, तो हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम वृद्धावस्था की तरफ जाएंगे। वृद्धावस्था एक अनुभव है, पर बुराई सुनना, बुराई करना और बुरे पर चिंतन करना, बुराइयों पर चिंतन करना किसी की, ये हमें मंत्र से मित्रता नहीं करने देगा। अगर हम बस केवल ये कसम खा लें, 2 लोग आपस में फोन पे बात करते हैं ना, तो हमेशा तीसरे के बारे में करते हैं। हम ये कसम खा लें, संकल्प ले लें कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी थर्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ। तीसरा है अगर, तो वो गुरुजी होंगे, हमारे इष्ट होंगे, भगवान होंगे, भगवान की कथाएं होंगी, भगवान की लीलाएं होंगी, भगवान का नाम होगा। किसी की याद आ रही है, फोन करने का मन कर रहा है, तो फोन करके ये नहीं कहेंगे, आप फोन करेंगे, फोन करके ये कहेंगे, आज का स्वाध्याय हो गया आपका, आज कितना ध्यान किया, आज क्या क्या किया, ये बातें कहेंगे फोन करके। और उसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, इन सब चीजों से बाहर आ जाए। तो पक्का पक्का मंत्र हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। महाकाल कह रहे हैं कि बेटा मंत्र तुम कोई करो, अंतर नहीं पड़ता, लेकिन
इसलिए गायत्री चाहिए इस युग में, क्योंकि प्रज्ञा, विवेक, ऋतंभरा, इसके जागरण की आवश्यकता है। तो आइए मंत्र को मित्र बना लेते हैं। वो मंत्र हमसे मित्रता करना चाहता है, हम समर्पण कर देते हैं और मंत्र से मित्रता कर लेते हैं। पहली बार शायद फेसबुक लाइव किया तो ये भी नहीं पता, और क्यों किया ये भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। बस ऐसा लग रहा था मंत्र 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 करना है। लेकिन अगर आप लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, मुझे टेक्निकल चीजें कम आती हैं, कभी ना कभी भविष्य में आ जाएंगी, इस पल तक नहीं आ रही है। अगर आप सुन रहे हैं और आपको कंट्रीब्यूट किया, आपको लगा कि इसमें परम पूज्य गुरुदेव की वाणी, उनकी बातें हैं, उन्होंने कुछ कुछ कहा, तो इसको आगे बांट, शेयर कर दो। और गुरुदेव की जन्म शताब्दी पुस्तक माला, गुरुदेव की वाणी के प्रवचन है पूरे पूरे, और उन प्रवचनों का सिंपल स्वाध्याय, यही जैसे आज हमने बात करी, बिल्कुल ऐसा गुरुदेव की वाणी उठा के उनका सिंपल स्वाध्याय आपको श्रीप्रिया चैनल पर मिल जाएगा। वहां से या कहीं से भी सुन लीजिए, जन्म शताब्दी पुस्तक माला ले आइए। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप वहीं से सुनो, कहीं से भी सुनिए, लेकिन पढ़ने से बेटर सुन लीजिए। उसमें गुरुदेव ने बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स चलवाए हैं, जहां से आपकी अंतरात्मा को प्रकाश मिलता हो, जहां से आपकी अंतरात्मा की मंत्र से दोस्ती होने की संभावना आपको दिखती हो, वहां से पर कुछ अच्छा ग्रहण करेंगे। संकल्प लेते हैं कि आंख, नाक, कान, अपनी इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, अपनी सारी इंद्रियों को, जितनी भी ये ज्ञान इंद्रियां मिली हैं, इनको केवल दैव्य विषय देंगे। इनकी कोई गलती नहीं है। आंखें क्या देख रही हैं, इसमें आंखों की गलती नहीं है। कंट्रोल तो मेरे पास है ना, मुझे पता होना चाहिए मेरी आंखें क्या देखेंगी। भगवान ने इतनी प्यारी ब्यूटीफुल आंखें दी हैं। ये कान क्या है, ये कान क्या सुनेंगे, ये मुझे पता होना चाहिए, राइट। ये कंट्रोल है, और ये कंट्रोल गायत्री से आता है कि हम रुक जाएं। ऐसा नहीं है कि एकदम ओवरनाइट ठीक हो जाएगा। कुछ आया सामने और हम एकदम देखने लगे तो वी टेक अ पॉज एंड वी टेल अवरसेल्फ, नहीं 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 नहीं, हमें इंद्रियों को दैव्य विषय देने हैं। ऐसे ही फिर कर्म इंद्रियों को दैव्य विषय देने हैं, एंड थिंग्स विल बी इन अ वेरी ब्यूटीफुल डायरेक्शन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः।